और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर आज 20वां दिन है। किसान आंदोलन को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी एक्टिव मोड में आ चुकी है। बीजेपी नेता किसानों को कृषि कानून के फायदे आज से बताने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताए जाएंगे। ये भी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि देश के 718 जिलों में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और इन कृषि कानूनों को पूरी तरह से डिटेल के साथ, बड़ी ही बारीकी के साथ आज देश भर के किसानों के सामने रखने जा रही है। खासतौर से उन किसानों के साथ सामने रखेगी जो कि लगातार 20 दिन से आंदोलन पर डटे हुए हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सरकार के साथ 6 दौर की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है, लिहाजा किसानों के तेवर भी लगातार सख्त बने हुए हैं। ये आंदोलन तेज करेंगे और मोदी जी को उनके दबाव में ये वापस लेना पड़ेगा, आंदोलन लंबा चलेगा। वहीं सरकार की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि ये कानून किसानों की दशा सुधारने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए लाए गए। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है। आंदोलनकारी किसानों के तेवर को देखते हुए केंद्र सरकार भी काउंटर पॉलिसी पर चल पड़ी। सरकार की कोशिश उन संगठनों को बढ़ावा देने की है जो कृषि कानूनों के पक्ष में है। सोमवार को अलग अलग राज्यों के 10 किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर कृषि कानून का समर्थन किया। कोई सरकार कानून बनाती थी तो किसान के विरोध में ही कानून बनाती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे विरोध में जो 9 शेड्यूल में इतने कानून थे, उसमें से ये जो 3 कानून है, वो 3 कानून ढीला करते हैं बाकी के कानूनों को जो हमारे विरोध में है। इसलिए हमने इसका अपने दिल से स्वागत किया है। इन किसानों का कहना है कि कृषि कानून की आड़ में राजनीतिक दल बिचौलियों की मदद से अपनी राजनीति चला रहे हैं। आंदोलन के बड़े नेताओं में 2 आड़तिए भी शामिल हैं। अब ये जो मोर्चा है, ये जो किसान मुद्दों से हटके इसका राजनीतिकरण हो चुका है। हम क्या कि स्पष्ट किसान मुद्दे पे बात होनी चाहिए। उनके 2 मुख्य नेता हैं, राज्यपाल साहब है पंजाब से, उसके 2 सेलर है, आड़त की दुकान है। गुरनाम सिंह चुड़ूनी है, 2 उसकी आड़त की दुकान है। 2 बार वो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुका, और जितने वामपंथी है वो भी राजनीति से जुड़े हैं। सोमवार को ही हरियाणा के बीजेपी के सांसदों और विधायकों ने भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर कृषि कानून को जारी रखने की अपील की। बीजेपी का दावा है कि मुट्ठी भर किसान ही कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। इस आंदोलन में शामिल लोग किसान जरूर हैं, लेकिन देश के अधिकांश किसान कृषि कानून के पक्ष में हैं। मैं नहीं कहता कि इसमें किसान नहीं है, लेकिन 98% 99% किसान इसके साथ नहीं है। किसानों के आंदोलन को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने अब पूरे देश में किसान सम्मेलनों का आयोजन करने का फैसला किया है। पूरे देश में 100 से ज्यादा किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा देश के सभी 718 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानून का फायदा बताया जाएगा। बीजेपी ऐसा करके खुद पर लग रहे किसान विरोधी टैग को हटाना चाहती है। बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि किसान सम्मेलनों में आने के बाद कृषि कानूनों को लेकर किसानों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। किसान भाई आएंगे और खुश होकर इसलिए जाएंगे, उनको विस्तार से सरकार ने जो कानून बनाया है वो उनके लिए, और निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान भाई बिल्कुल पूर्ण रूप से सरकार पर भरोसा करके अपने काम में लग जाएंगे। बीजेपी की किसान सम्मेलन करने की योजना पर आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि सरकार अपनी ओर से कोई भी कोशिश कर ले, लेकिन उनका आंदोलन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तक जारी रहेगा। जाहिर है कि कृषि कानूनों को लेकर जारी बवाल जल्द शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 6 दौर की बातचीत अभी तक बेनतीजा रही है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि किसानों का एक बड़ा समूह कब तक दिल्ली की घेराबंदी कर सड़क पर बैठा रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन।